बेटा सवाल ईएम वेव से पूछा गया था और एक सवाल ये बहुत पहले भी इस तरह के सवाल आए हुए हैं। तो देखते हैं नीट 2025 में जब ये सवाल आया था तो इसका आंसर कैसे हम लेके आएंगे। देखिए, उन्हें कहा है एक प्लेन ईएम वेव है, इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस पर है, 60 cos 5x प्लस 1.5 10 की पावर 9t। देखो ये क्या बता रहा है, पहले इसको समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक तो पीक वैल्यू दी गई है, साथ में x का k के साथ x का कंपोनेंट है, इसका मतलब जो वेव है वो x डायरेक्शन में चल रही है। अगर बेटा ईएम वेव x में जा रही है तो E और B कंफर्म है। अब एक कंपोनेंट इसका एक y पर होगा, एक कंपोनेंट z पर होगा। तो अगर स्पीड x एक्सिस पर है और E z पर है तो कंफर्म है B y पर होगा। दो ऑप्शन है जिसमें B y है, तो ये दो ऑप्शंस तो कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक, अब ये दो ऑप्शंस बचे हैं जिनमें पॉसिबिलिटी है क्या हो सकता है। मैंने क्या बोला फिर से सुनिए। ईएम वेव में वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। ये x बता रहा है कि वेव x डायरेक्शन में चल रही है, E आपको z एक्सिस पर दिया गया है तो कंफर्म है फिर B y पर होगा। तो अब दो ऑप्शंस हैं B y। अब इसमें भी बिना कैलकुलेट किए आंसर आ जाएगा। E नॉट की वैल्यू 60 है और एक फार्मूला होता है C इज इक्वल टू E नॉट बाई B नॉट। तो अगर E नॉट 60 है, C की वैल्यू 3 × 10 की पावर 8 है, तो B नॉट कभी भी 60 नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा, कंफर्म है चौथा ही होगा। तो ये प्रेडिक्ट कर सकते थे, आप निकालना चाहो आप निकाल सकते हो। दो चीज़ें समझ करके, पहला E, B और V परपेंडिकुलर होते हैं तो वेलोसिटी x पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड z पर है तो कंफर्म है मैग्नेटिक फील्ड y एक्सिस पर होगी। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, वैल्यू में निकाल देता हूँ। तो B नॉट बराबर क्या होगा यहाँ से, E नॉट बाई सी। E नॉट कितना है बेटा 60, C कितना है 3 × 10 की पावर 8, 3 दूनी 6, 2 × 10 की पावर -7। तो आंसर क्या होगा 14। कैलकुलेट करने की भी हमें ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे।